नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और हरियाणा को दी कई परियोजनाओं की सौगात। कहा, इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। चंपाई सोरेन मंत्रिपरिषद का हुआ विस्तार। कांग्रेस ने पुराने मंत्रियों पर जताया भरोसा। राज्यपाल ने बसंत सोरेन और दीपक बिरुवा समेत 8 मंत्रियों को दिलाई शपथ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलों के हेल्प डेस्क मैनेजरों को दिया गया प्रशिक्षण। जन शिकायत निवारण, सोशल मीडिया, फेक न्यूज तथा आईटी के प्रयोग की दी गई जानकारी। और दुमका का प्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव आज से शुरू। उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। एक वर्ग है युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थी, उन्हें डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून सहित विभिन्न मांगों पर किसान संघ के नेताओं के साथ बातचीत की। सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का तीसरा दौर आज तड़के संपन्न हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई। श्री मुंडा ने बताया कि किसान संघ के नेताओं से अगले दौर की वार्ता 18 फरवरी को होगी। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बनी राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद का आज विस्तार हो गया। रांची स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में झामुमो के बसंत सोरेन, बेबी देवी, हफीजुल हसन, मिथिलेश कुमार ठाकुर और दीपक बिरुवा शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल शामिल हैं। कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिपरिषद में 12वें मंत्री का पद अब भी खाली है। रांची में आज प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की कार्य समिति की बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य भर के नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए में शामिल होने के बाद जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 3 से 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द झारखंड के दौरे पर आएंगे। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की ओर से आज धनबाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 3,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित इस रोजगार मेले में लगभग 249 युवकों का चयन किया गया। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों की ओर से ऑफर लेटर मिलने पर युवाओं में खुशी देखी गई। श्रम अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में लगभग 22 कंपनियां आई थीं। लोहरदगा जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
लोहरदगा जिला में स्थित पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस निमित्त जिला पर्यटन संवर्धन समिति शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैरो प्रखंड मुख्यालय स्थित बौद्ध मठ के संवर्धन हेतु निदेशक संस्कृति विभाग को पत्र लिखे जाने का निर्देश पर्यटन पदाधिकारी को दिया गया। वहीं कुणु प्रखंड के टीको में शहीद रुनिया झुनिया एवं हल्दर गिरधर शहीद स्थल को विकसित करने के लिए काम करने की बात कही गई और इसके लिए भी स्वीकृति लिए जाने का प्रस्ताव दिया गया। लोहरदगा जिला में एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, जिन्हें यदि थोड़ा सजा संवार दिया जाए तो आसपास के गांव का विकास हो सकता है और लोगों को स्वरोजगार भी उत्पन्न होगा। इसी दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में आयोजित जिलों के हेल्प डेस्क प्रबंधकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ। इस दौरान हेल्प डेस्क मैनेजरों को जन शिकायत निवारण, सोशल मीडिया, फेक न्यूज और IT के प्रयोग सहित कई तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य के मतदाताओं से जो सुझाव और शिकायतें हेल्पलाइन सेंटर को मिली हैं, उन्हें भी डिजिटाइज जरूर करें ताकि मुख्यालय तक सही फीडबैक पहुंचे। संताल परगना का प्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव आज से शुरू हुआ। 23 फरवरी तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन ग्राम प्रधान ने किया। वर्ष 1890 में शुरू हुआ यह मेला प्रत्येक वर्ष दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ी की ढलान और मयूराक्षी नदी के तट पर लगता आ रहा है। राज्य सरकार ने 8 वर्ष पहले इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादेरी के निकट जंगल में नक्सलियों की ओर से लगाया गया IED विस्फोट कर गया। IED विस्फोट की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में आज का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 445 रन बनाए। मौसम। राज्य में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक सवेरे कोहरा छाया रहेगा और दिन में मौसम साफ हो जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और हरियाणा को दी कई परियोजनाओं की सौगात। कहा, इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। चंपाई सोरेन मंत्रिपरिषद का हुआ विस्तार। कांग्रेस ने पुराने मंत्रियों पर जताया भरोसा। राज्यपाल ने बसंत सोरेन और दीपक बिरुवा समेत 8 मंत्रियों को दिलाई शपथ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलों के हेल्प डेस्क मैनेजरों को दिया गया प्रशिक्षण। जन शिकायत निवारण, सोशल मीडिया, फेक न्यूज तथा IT के प्रयोग की दी गई जानकारी। और दुमका का प्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव आज से शुरू। उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।